परम चेतना के साक्षात विग्रह पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नवोन्मेष और कर्मयोग के प्रतिनिधि, समर्थ प्रतिनिधि पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मविद पूज्य साध्वीगण और पूज्य संतों को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मचारियों में नीत संकल्प और प्रतिबद्धता को प्रणाम करता हूँ और उन अभिभावकों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऋषि धर्म राष्ट्र धर्म के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को पतंजलि योग पीठ जैसे तीर्थ को समर्पित किया है। संन्यास धर्म की आवश्यकता, विशेषता, उपयोगिता और उपादेयता के विषय में 24 तारीख को भी पूज्य स्वामी जी के आदेश पर मैंने आपसे कुछ विमर्श किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं कि ऐसा क्या कारण है जो अभी पूज्य स्वामी जी थोड़ी देर पहले भी यज्ञ वेदी पर भी और अभी भी सनातन की चर्चा कर रहे थे और भगवत दर्शन और आत्मदर्शन की चर्चा कर रहे थे। उस विषय में बहुत ही गंभीर चिंतन से आपका प्रकाश आपको दे रहे थे। जब मैं विज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ पूज्य स्वामी जी कि भगवत क्या है, भगवत दर्शन क्या, आत्मदर्शन क्या है, तो आप लोगों को मैं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते थोड़ी श्रद्धा को विवेकपूर्ण तर्क के आधार पर उसकी आंच पर तपाने के बाद ही मानता हूं। तो मैंने सोचा कि क्या विज्ञान में भी कोई ऐसी धारा है जो निर्दोषिता आत्मदर्शन और भगवत दर्शन के समीप है क्या। तो जब तक न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स थी तब तक तो वो सीधे सीधे एक भावनात्मक रूप से वो भी मानता था कि ईश्वर का अस्तित्व है, उसके पीछे उसकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं थी। जब उसे पूछा गया कि ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है तो उसने कहा कि पिंड हैं विभिन्न, उनके मध्य आकर्षण है, स्पेस और टाइम है, 3 डायमेंशंस हैं उसके, 3 दिशाएं हैं। जब अन्य वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि ये जो पिंड है, ये जो आकर्षण है, जो टाइम स्पेस है, 3 डायमेंशंस हैं, इसको किसने बनाया, तो न्यूटन ने कहा अवश्य कोई ईश्वर होगा जिसने बनाया होगा। उससे पूछा गया वो ईश्वर कौन है, उसने कहा इसकी व्याख्या मैं नहीं कर पाऊंगा। जब आइंस्टीन आते हैं, जब वो ऊर्जा और प्रकाश की गति से पदार्थ और ऊर्जा के बीच में परिवर्तनीयता का सिद्धांत देते हैं, तो उनसे भी पूछा गया कि ये ऊर्जा और पदार्थ आपस में जो परिवर्तित होते हैं इसके कारण क्या है। तो आइंस्टीन ने कहा कोई अदृश्य शक्ति होगी, इसके विषय में मेरे पास कोई व्याख्या नहीं है। धीरे धीरे विज्ञान का रथ आगे बढ़ता गया क्वांटम फिजिक्स की ओर, धीरे धीरे और सूक्ष्मतम कणों की जांच अन्वेषण होने लगा। तो एक निष्कर्ष के रूप में मैं, चूंकि जो लोग विज्ञान नहीं भी पढ़े हैं उनको भी समझ में आ जाए उस भाषा में बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें आया कि जो सूक्ष्मतम कण हैं सबके अस्तित्व के पीछे कारक तत्व वो हैं। पहले सूक्ष्मतम कण क्या है, क्या वो पदार्थ हैं या तरंग है। तो इस पर शोध होते होते अब आया कि ये तरंग है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ प्रतीत होते हैं, जिसको हम आभासी की बात करते हैं ना कि माया आभासी संसार है। तो विज्ञान भी वहां तक पहुंच गया कि जो पदार्थ दिखता है, हमारी आपकी जो शरीर भी दिखती है, ये मूलतः वास्तव में पदार्थ नहीं है, बल्कि वो बहुदैशिक जो स्पेस है उसकी परिस्थिति में सूक्ष्मतम कणों के कंपन का एक आभासी स्वरूप है। और एक सिद्धांत वो अंत में काफी जो प्रचलित वर्तमान तक मान्य है, मुझे लगता है उसमें भी आगे परिवर्तन और परिवर्धन होगा, जो कहते हैं कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड का 1-2 विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती ऊर्जा है। 2 विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती ऊर्जा ही प्रत्येक कण है और वो कण ही ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारक है। अब सवाल उठता है कि अगर सब नृत्य करती ऊर्जा है तो पदार्थ कैसे बन गया, भौतिक वस्तुएं कैसी बन गई, हमारी शरीर देह कैसे बन गई।
तो उनका विज्ञान इस बात पर मानने को मजबूर हो गया कि जब भी ये कंपन, जो निरंतर कंपनशीलता है, उसमें कुछ तरंगदैर्घ्य होता है, कुछ आवृत्ति होती है। उन्होंने कहा जब ये वेव, जो इसका वेव पैटर्न है, हर कण का एक वेव पैटर्न है, तरंग पद्धति है, जब उसमें कहीं भी विकार आता है, परिवर्तन आता है, तो तरंगों से भौतिक पदार्थ का अभ्युदय हो जाता है। तो जो पूज्य स्वामी जी निर्दोषिता की बात कर रहे थे, मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं कि विकार से ही पदार्थ का निर्माण होता है। जिस दिन हम उस विकार तत्व को, कंपनशीलता की जो एक नियमित पद्धति है, उसमें कोई भी परिवर्तन कर देते हैं विकार के कारण, राग द्वेष मोह इंद्रियों के वशीभूत होकर, तो वह विकार ही हमारे भौतिक स्वरूप को खड़ा करता है। जिस दिन इस विज्ञान के भी सिद्धांत का बोध हो जाए, उस दिन हमें आत्मदर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईशोपनिषद का जो पहला सूत्र है, मंत्र है, ईशा भाष्यविदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्व सिद्धनम। तो ईश ही प्रत्येक के अस्तित्व का कारण है, प्रत्येक ईश का तत्व ही समाहित है। यही विज्ञान भी कहता है कि प्रत्येक कण भी प्रत्येक ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण है, और वह ऊर्जा का विस्तार ही पूरा ब्रह्मांड है। बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है। आपने पुराणों की शिव शक्ति के प्रसंग को देखा होगा, उसमें आता है कि जो शिव शक्ति एक दूसरे से इम्प्रेस्ड थे, एक दूसरे से गुथे हुए थे। कालांतर में जब विस्तार की इच्छा हुई तो शिव से पृथक होकर के शक्ति उनके चतुर्थी नृत्य करने लगी। उससे पदार्थ का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये पौराणिक कथानक है। हमारे यहां मतलब विज्ञान में ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे से गुथे हुए थे प्रारंभ में, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग होकर कंपन करने लगा, वाइब्रेट करने लगा, तो वर्चुअल रूप से पदार्थ के मैटर का बोध शुरू हो गया। तो जो थ्योरी बिग बैंग की कहती है, वो थ्योरी, वो सिद्धांत हमारे शिव शक्ति की कल्पना में यहां पर गणित की भाषा में है, वहां पर गीत की भाषा में है, लेकिन बोध वही है। इसीलिए जो पूज्य स्वामी जी कह रहे थे ना, सनातन हम क्यों हैं? सनातन इसलिए है कि विश्व के सारे धर्म, सारे दर्शन, यहां तक कि विज्ञान और साहित्य भी हमारे ही शाश्वत मूल्यों के समुच्चय की बैसाखी पर खड़ा है। एक डार्विन थ्योरी की बहुत चर्चा होती है। जब हम दशावतार की बात करते हैं तो प्रारंभिक रूप में जो विज्ञान के विद्यार्थी हाई स्कूल इंटर तक बहुत सारे बच्चे आप में पढ़े होंगे, उसमें सिद्धांत आता है ना कि पहले जल से सिंगल ऑर्गन के प्राणी शुरू हुए, फिर मल्टी ऑर्गेनिज्म शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे मनुष्य का बोध आया। आप देखिए ना, मत्स्य अवतार पहला हमारे ईश्वर का अवतार ही मत्स्य का है, जलचर है। फिर कछुआ आता है, कच्छप अवतार, वो जल और थल दोनों में। फिर ड्वार्फ वैरायटी मनुष्य की आती है, वामन अवतार। डार्विन भी तो यही कहता है। तो मैं नहीं कहता हूं कि डार्विन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसका हमारे पास प्रामाणिक कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमारा ये बोध वैज्ञानिकों को भी शोध करने में दिशा का काम किया है, इसलिए हम सनातन हैं। और जैसा उस दिन भी मैं कह रहा था, यहां तक कि अगर हम बुद्ध की बात करें, जो भी उनके दर्शन है, जैन धर्म की बात करें, बहुत सारे लोग विवाद पैदा करते हैं कि बुद्धिज्म जैनिज्म तो हिंदुइज्म का हिस्सा ही नहीं है, सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। मैं पूज्य स्वामी जी बहुत विनम्रता से, आप भी इसको स्वीकार करते हैं, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को हमेशा मंचों पर रखता हूं कि जो हमारे सनातन मूल्य थे, उन्हीं सनातन मूल्यों को युगानुरूप पैकेजिंग किया है उन लोगों ने। कोई अलग से कोई ऐसा कोई शब्द नहीं आता।
आप पूरे वैदिक मूल्यों को पढ़ लीजिए, उपनिषद के मूल्यों को पढ़ लीजिए, स्मृतियों को पढ़ लीजिए। जैन और बौद्ध के जितने भी महाव्रत हैं या अष्टांग मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ है उनका, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है आप ढूंढिएगा जो वैदिक और उपनिषद की मान्यताओं में नहीं? और अगर उन्होंने जातियों का विरोध किया तो कहां वैदिक काल में जातियों की बात? वो तो गुणानुरूप वर्गीकरण की बात। तो ये हमारे सब सनातन मूल्यों के ही विस्तार हैं, युगानुरूप उसमें होता गया। और सनातन हम क्यों हैं? क्योंकि पैकेजिंग किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन गिलोय की किसी रूप में कोई पैकेजिंग कर दे, डाबर कर दे, कुछ भी कर दे, कोई कर दे, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन गिलोय तो गिलोय ही है ना, वो मूल सनातन तो गिलोय है, ब्रांड अलग हो गए। तो इसलिए हमारे जो धर्म में हमारे जो शाश्वत मूल्यों का समुच्चय है, उसी का विस्तार मात्र बुद्धिज्म जैनिज्म ही नहीं, उस दिन भी मैंने कहा था कि ईसाईयत इस्लाम भी हमारे ही मूल्यों से प्रभावित हुआ है। पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं आंशिक सनातन है, उन्होंने मूल्यों को हमसे चुराया, लेकिन उसका जो शरीर दिया, प्रारूप दिया, वो अपने अनुरूप उन्होंने भिन्न कर दिया। लेकिन उनके ब्रदरहुड की जो आत्मा है वो परे हट गए हैं, लेकिन हमारे शाश्वत मूल्यों से ही प्रभावित। एक इरिक वॉन डेनरिक नाम का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है, वर्तमान में है अभी, अमेरिका का। वो एक दिन उसका एक लेख पढ़ रहा था मैं, उसने लिखा, बहुत ही प्रामाणिक रूप से वक्तव्य दिया उसने, कहा कि अगर मनुष्य डार्विन की सिद्धांत के अनुसार कोई बानर और इससे नहीं हुआ है, किसी न किसी आउटर स्पेस से आया है, मतलब स्पेस पृथ्वी से ऊपर, सौर मंडल से ऊपर किसी आउटर स्पेस से आया। और आगे उसने बड़ी अच्छी बात कही, और वो जो आउटर स्पेस से आया उसने सबसे अच्छे इस पृथ्वी के जो भूखंड का चयन किया वो भारत ही था। ये अमेरिका का फिलोसफर कहता है, अभी जिंदा है, 80+ का होगा, इरिक वॉन डेनरिक, इरिक वॉन डेनरिक, नहीं डेनरिक, ERICVONDANRIK, इरिक वॉन डेनरिक। वो कहता है कि उसका मतलब भारत के सनातन दर्शन के प्रति जो उसका आकर्षण है उसको इस रूप में व्यक्त करता है। कहता है कि यहीं से धरती, उसको कहता है आदि धर्म है ये, भारत का धर्म आदि धर्म है, मानवता का आदि धर्म है। तो इसलिए हमारा सनातन आदि धर्म है। और आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, मैं अगर विज्ञान की ओर बढ़ जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में, श्रद्धेय आचार्य जी के आशीष की छांव में आप संन्यास ले रहे हैं। और संन्यास का अर्थ मैं विज्ञान की भाषा में वही कहूंगा, जब आपके कणों के कंपन में विकार समाप्त हो जाए तो आप ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा संघात के अभिन्न अंग हो जाते हो, वही संन्यास। और जैसे ही आप संन्यास लेते हो, विकारों से मुक्त होते हो, संकल्प लिया, आपकी यात्रा शुरू हो गई और आप संन्यास के पथ पर चलते हुए आत्मदर्शन भी कर लिए और वहीं भगवत दर्शन भी हो गया आपका। आप दरअसल हमारा भ्रम हम लोगों का स्वामी जी है ना कि हम ईश्वर को भी मनुष्य के शरीर में देखना चाहते हैं, इसलिए कभी दर्शन होता ही नहीं। उसकी कोई आकृति बना रखी, उसी रूप में आकर के प्रकट होकर हमको आशीर्वाद दे दे, तब मानेंगे तो भगवान मिला। जबकि भगवान मिला है तभी आज संन्यास की इच्छा आपके अंदर पैदा हुई। वेदों में भी कहा कि आपके अंतःकरण में वास करता है। जब आपके अंतःकरण में विकार मुक्त होकर ज्ञान के प्रकाश से आपका आलोकित होता है अंतःकरण, तो वही ईश्वर का प्राकट्य है। और ईश्वर प्रकट नहीं होता आप में तो मैं भी आपकी तरह सन्यासी नहीं होता। मैं ईश्वर को ढूंढूं तो एक बात समझ में आती है, एक सन्यासी कहे कि ईश्वर मुझे नहीं मिला
इसका मतलब वो सन्यासी नहीं है। अगर जिस दिन उसने सन्यास ग्रहण किया, अंतःकरण में उसी का सूर्य प्रकाश ईश्वर का ही आपको सन्यास के मार्ग की ओर ले जाता है। आपको ईश्वर दर्शन हो गया उसी दिन, अलग से दर्शन की जरूरत नहीं है आपको। और समर्थ गुरु आपको मिले हैं। ये जो एक छोटा सा एक और प्रसंग बताते हुए स्वामी जी अपनी बात विराम दूंगा मैं। आप सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, यूरोप का इतिहास और भारत का इतिहास अगर तुलना करें। यूरोप में 64 देश और एक सभ्यता। पूरे यूरोप में 64 देशों में एक ही सभ्यता है, एक ही संस्कृति है, डोमिनेट बाय क्रिश्चियनिटी, वेदर इट इज कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन एक ही सिविलाइजेशनल स्टोरी एक ही है सबकी, रोमन के कालखंड से लेकर के 14वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के बाद से। लेकिन वहां के जो फिलोसोफर्स थे वो ये कहते थे कि देश का निर्माण संस्कृति के आधार पर नहीं हो सकता, भाषा के आधार पर। इसलिए 44 देशों में से मात्र 3 ऐसे देश हैं जिसमें कि भिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग रहे, वरना जिसमें यूरोप का राष्ट्र के रूप में नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट के लोग जो हुए 44 देशों में विभक्त हो गए, पूरा यूरोप। और हमारा भारत की सांस्कृतिक निष्ठा लोगों की इतनी सनातन में जुड़ी हुई है और इन्हीं सन्यासियों के त्याग के परिणाम से है कि यह देश इतनी भाषाओं का होने के बावजूद भी, अगर हम स्टुअर्ट मिल्स की थ्योरी को माने, जो हमारे यहां भी आग लगा दिया था स्वामी जी, स्टुअर्ट मिल्स को गांधी ने विरोध किया, अरविंदो ने विरोध किया, बहुत सारे उसमें के फ्रीडम स्ट्रगल के लोग मानते थे इस बात को। वो कहते थे कि भाषा, बहुभाषिक लोग एक राष्ट्र में नहीं रह सकते, क्योंकि नेशन स्टेट की परिभाषा यही थी। हमारे यहां राज्य तो बने लेकिन राष्ट्र एक बना रहा। इसीलिए पश्चिम यूरोप के लोग मुख्यतः भारत को जब हम सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं तो कहते हैं नहीं, ये कौन सा राष्ट्र है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में तो ये राष्ट्र है ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्र उनके ढांचे में फिट नहीं बैठता। और ये जो सांस्कृतिक राष्ट्र हम क्यों हुए, मुख्य बात पर हम आ रहे हैं कि इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में, राष्ट्र के निर्माण करने में सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही योगदान नहीं रहा है, उनका भौतिक शौर्य रहा है, लेकिन एक आध्यात्मिक शौर्य रहा है महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो का, और उन तमाम सन्यास परंपरा के संतों का, जिन्होंने गांव गांव, शहर शहर, गली गली सनातन की अलग जगह रखी थी, जो विभिन्न दर्शनों और पंथों विश्वासों के मध्य में भारत में एक सनातन का एक मौलिक जो सामूहिक स्वर था, वो एकत्व का, उसको जिंदा किया हुआ था। उसकी वजह से हम इस राष्ट्र में हो पाए, वरना हम भी अब तक 30 देश हो गए होते, तो 30 नेशन स्टेट होते। लेकिन उन संकल्प है उन सन्यासियों का, इसलिए राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है। राष्ट्र को आपके अपने आत्मदर्शन करेंगे तभी राष्ट्र और विश्व के संस्कृति हम अपने देश को बना पाएंगे। मैं पूज्य स्वामी जी में जो सबसे बड़ी विशेषता देखता हूं, उसे तो प्रतिदिन मुझे नई नई विशेषताएं दिखती हैं, पावर ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण की क्षमता। और वह पावर ऑफ सिंथेसिस, संयोग देखिए कि पूज्य स्वामी जी का संन्यास भी रामनवमी के दिन हुआ है। अगर इससे पहले कोई अगर विभिन्न धर्मों के मध्य संश्लेषण करने की एक मानक स्थापित किया था तो भगवान राम ने, और उसके बाद अगर आज के इस युग में जो युगीन आवश्यकता है उसमें विभिन्न भारत के पंथों संप्रदायों को विवादों से परे हटाकर उसको एकता के सूत्र में बांध करके एक संश्लेषित दर्शन के रूप में सनातन को अगर स्थापित करने का कोई प्रयास कर रहा है तो पूज्य स्वामी रामदेव जी। ये पावर ऑफ सिंथेसिस राष्ट्र को बनाती है, पावर ऑफ सिंथेसिस समाज को बनाती है। आप अपने अहंकार में हो सकते हैं ज्ञान के, लेकिन वो ज्ञान अविवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण ज्ञान की साधना करते करते अविवेकपूर्ण अहंकार के समुद्र में डूब जाते हैं लोग। वो कभी भी सिंथेसिस नहीं कर सकते, संश्लेषण नहीं कर सकते। संश्लेषण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा, भावात्मक संवेदना की जरूरत होती है।
गजानन माधव मुक्तिबोध एक बहुत बड़ा कवि है, वो कहता है कि कोई भी हृदय से न कवि हो सकता है मात्र, न बुद्धि से हो सकता है। जब तक ज्ञान संवेदना से युक्त न हो या संवेदना ज्ञान से युक्त न हो, तब तो एक व्यक्ति कोई भी समाज में योगदान नहीं कर सकता। उसी को हम श्रद्धा और ज्ञान के रूप में आध्यात्मिक संदर्भ में कह रहे हैं, और उसका स्वाभाविक परिणाम तो कर्म ही होता है। एक दो आप में से कभी कभी लोग मुझसे विचार करते हैं तो कहते हैं कि आचार्य जी, मेरे मन में भ्रम आता है कि हमें क्यों नहीं साधना करना चाहिए। आज से 1.5 वर्ष पूर्व एक आप में से एक बेटे मेरे पास आए कि हमें तो चुपचाप साधना करनी चाहिए। हमने कहा मुझे बता दो, ब्रह्मांड में कौन चुपचाप साधना कर रहा है? कौन सी आप ऊर्जा के संघातों के स्वरूप हो, पूरी ऊर्जा गतिशील है, पूरी पृथ्वी सूर्य गतिशील है। आपको तो 8 घंटे सोने का भी समय मिलता है, 6 घंटे। पृथ्वी और सूर्य अगर 1 मिनट सो जाए तो ध्वस्त हो जाए। उनके भीतर भी वो जो 37 ट्रिलियन सेल्स है वो नहीं सोते। और आपके अंदर जो मोर देन 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो आप सोते हैं तब भी वो जगते रहते हैं, कर्मशील रहते हैं, और सामूहिकता में कर्मशील रहते हैं, एकांतिक रूप से नहीं, दोनों के साथ रहते हैं। तो इसलिए संन्यास का अर्थ पलायन नहीं है। कभी कभी इसलिए गीता में भी तो कहा गया, कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेयस्कर है। हमसे ज्यादा आप लोग शास्त्रों को जानते हैं, इसलिए विशेषता विशिष्यते। तो ये जो आप लोग खुद जानते हो, कंठस्थ है गीता आप लोगों को, तो इसलिए ये सब भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मांड के साथ स्वयं को एकत्व स्थापित करना, विलीन करना, यही अध्यात्म और विज्ञान दोनों का मूल धर्म है। और सन्यास किसी भी आध्यात्मिक धर्म की पराकाष्ठा है। ये इन्हीं बातों के साथ, चूंकि अब समय सिग्नल दे रहा है रेड, क्योंकि आप सभी लोगों के प्रसाद का समय है, मैं पूज्य स्वामी जी ने मुझे आपसे विमर्श का मौका दिया। यद्यपि मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं बार बार मुझे लगता है कि सन्यास के विषय पर एक गृहस्थ को बोलने का नैतिक अधिकार है कि नहीं, लेकिन वहीं समानांतर मैं आप सभी को पुत्र और पुत्रियों के रूप में स्नेह और प्यार हमारे हृदय में है। इसलिए उस दृष्टि से तो मैं कह ही सकता हूं कि अगर आपके पिता के रूप में, दादा के रूप में, जिस रूप में माने, ताऊ के रूप में, चाचा के रूप में, उस रूप में तो आपको मैं कुछ बातें कह ही सकता हूं। उसी के अनुरूप मैंने किया है। पुनः मैं आप सभी के जो नव सन्यासी होने वाले हैं, मुख्यतः जो उस दिन गोविंद देव महाराज जी भी कह रहे थे कि बाकी वरिष्ठ लोगों को भी उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, तो मैं पुनः उनका चरण स्पर्श करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।